हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज मैं आप सभी को एक बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और वो भी इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड, रीट से रिलेटेड। किससे? रीट से। देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं रीट की फॉर्म डेट स्टार्ट हो चुकी है। 11 अप्रैल से रीट के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो यदि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ फॉर्म ज़रूर भरें। और देखो, फॉर्म भरते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी है, क्योंकि हमारे से कई बार बहुत सारी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारे बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। या तो हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल पाता, या फिर हमारे और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो एक बहुत दुख की बात होती है, हमारा एक सपना होता है और वो हमारा एक सपना एक ऐसी गलती की वजह से टूटे जिस गलती का कोई स्थायित्व ही नहीं है, मतलब जिस गलती का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसी गलती की वजह से जब हमारा सिलेक्शन रुकता है, जब हमारे सपने टूटते हैं, तो रियली में बहुत दुख होता है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि रीट का फॉर्म भरते समय हमें कौन कौन से सावधानियां बरतनी है और हमें किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है जिससे कि हमारे कोई गलती ना हो। देखो, यदि आप खुद फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो अपने घर पर बैठकर, तो देखो, सबसे सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूँ मैं आपको। आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म SSOID से भरा जाएगा। भाई, SSOID की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट अपनाना है। सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को गूगल पर ऑन करना है। आपको गूगल पर सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। जैसे आप सरकारी रिजल्ट सर्च करोगी, देखो ये मैंने सरकारी रिजल्ट सर्च किया था। जैसे आप सरकारी रिजल्ट सर्च करोगी, आपके पास ये एक फॉर्मेट खुल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है मोटे मोटे शब्दों में, देखो ये लिखा हुआ, राजस्थान रीट 2021 ऑनलाइन फॉर्म। और जब आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये एक नया फॉर्मेट खुल जाएगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। और इसमें देखो, यहाँ पर एलिजिबिलिटी भी दी हुई है कि आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यदि आप यहाँ से फॉर्म भरना चाहते हो तो। ठीक है। यहाँ पर फ़ी दी हुई है कि फ़ी आपकी कितनी लगेगी, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, 11 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 8 तारीख लास्ट डेट है, 8 फरवरी। यदि आप सिंगल पेपर के लिए फॉर्म भरते हो तो 550 रुपये चार्ज लगेगा। यदि आप दोनों पेपरों के लिए फॉर्म फिल करते हो तो 750 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है। बाकी आपका जो नेट बैंकिंग का चार्ज है वो आपका अलग से लगेगा। ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं आपको मेरे प्यारे प्यारे साथियों, यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखो, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक अप्लाई ऑनलाइन, एक हाउ टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो हमें सबसे पहले सर्च करना है अप्लाई ऑनलाइन पर। तो जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर खोलोगे तो आपके पास ये एक फॉर्मेट खुल जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हमें अपना फॉर्म भरना है। ठीक है। तो जैसे आपके पास ये फॉर्म ओपन होगा उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ये नया फॉर्मेट खुलेगा, ये वाला। ठीक है। और ध्यान रहे, यहाँ पर सबसे पहले देखो, इस फॉर्म में एक अलग ही सिस्टम है। अलग सिस्टम क्या है, जैसे आपने यदि इससे पहले और भी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप पहले, और फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले हमारा कंप्लीट फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद में सबसे लास्ट में हमारा फ़ी होता है। और सबसे लास्ट में हम फ़ी पेमेंट करके और हमारे फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सिस्टम अलग है। यहाँ पर जैसे आप फॉर्म भरोगे तो सबसे पहली स्टेप ही आती है पेमेंट की। आपको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आपको ये सारी डिटेल भरनी पड़ती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने का सिंपल सा मेथड था जो मैंने अभी यहाँ पर बताया भी है। देखो, आपको यहाँ पर देखो, जब आप इसको फॉलो करोगे तो यहाँ पर आप अपना पेमेंट भर दोगे। जैसे अपना नाम डालकर, अपने फादर्स का नाम, अपने मदर का नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने कॉन्टैक्ट नंबर, ध्यान रहे मोबाइल नंबर आपके सही होने चाहिए। अभ्यर्थी कृपया अपना उपयुक्त विवरण जांच ले, भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। देखो, कंप्लीट हर तरीके का संशोधन हो जाएगा, लेकिन आपका नाम, आपके फादर नेम, आपके मदर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। इसलिए ये सभी आपको बहुत सावधानी से भरना है। स्पेलिंग का स्पेशल ध्यान रखना है, हमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। मतलब 10वीं की मार्कशीट लो और वो मार्कशीट लेकर बैठ जाओ।
और एक एक शब्द को मिलाते हुए फॉर्म भरो। आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये आप बिल्कुल बहुत सही ढंग से भरो। इनको भरते समय बहुत सावधानी बरतो, क्योंकि ये दोबारा बदले नहीं जाएंगे। यदि एक बार गलती होती है इनमें तो समझो आपका फॉर्म एक तरीके से रिजेक्ट ही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है किस किस पर, अपने इस एड्रेस को भरते समय, कि इसमें हमें कैसे भी कोई गलती नहीं करनी। उसके बाद आपको फ़ी पे करनी है, फीस जमा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रहे। अभ्यर्थी कृपया अपना परीक्षा का स्तर जिससे के लिए वह पात्र है जांच ले। एक बार परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात परीक्षा शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप यदि जिसके लिए एलिजिबल हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप लेवल चूज कर सकते हो, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या बोथ। जिससे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो उससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप इसको सबमिट करोगे तो इस तरीके का एक रिसिप्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पूजा शर्मा, उमाकांत शर्मा, प्रेमलता शर्मा, लेवल सेकंड के लिए ये डेट ऑफ बर्थ है इनकी, ये 550 का चालान है, ये ICICI बैंक ऑनलाइन पेमेंट है। ठीक है, ये इनकी ट्रांजैक्शन आईडी है, ये इनके रजिस्ट्रेशन या चालान या फॉर्म नंबर है। ठीक है, ये सारा कुछ हमने अच्छे बहुत सावधानी से भरा है। यहाँ पर हमारी एक भी गलती नहीं की हमने, बहुत सावधानी से फॉर्म अप्लाई किया है। उसके बाद भाई साहब जैसे आप पेमेंट करोगे उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा, जहाँ पर ये कुछ काम करने होंगे हमें, जैसे अपना नाम, पिता का नाम, मदर का नाम, आपकी वैवाहिक स्थिति, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। यदि मैरिड हो तो आपके हस्बैंड का नाम, यदि अनमैरिड हो तो आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपकी कैटेगरी, ये सब कुछ यहाँ पर फिल करना होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा ये सेंटर आपके, ये टोटल 4 सेंटर हैं, एग्ज़ाम सेंटर टोटल 4 ऑप्शन मिले आपको कि आप टोटल 4 एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हो। तो हमने 4 एग्ज़ाम सेंटर भरा है, जिसमें एक जयपुर है, एक अलवर है, एक अजमेर है, एक टोंक है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी ये अमाउंट दिया हुआ है कि हमने 550 रुपये भरे थे, चालान बनाए हमारे 550 का, ये हमारी डेट थी और टाइम था, ये हमारी ट्रांजैक्शन आईडी है। ठीक है, उसके जस्ट बाद हमने ये सिग्नेचर किया, हमारी ये फ़ोटो है। ठीक है, उसके बाद देखो नेशनलिटी में हमने इंडिया डाल दिया। क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हो? यस, राजस्थान, अलवर, ये सारी चीज़ें हमें फिल करनी है। ठीक है, आधार नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें हमें भरनी है, ध्यान रखना आधार नंबर आपको भरने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको जैसे जैसे, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, जैसे जैसे वो पूछता जाएगा वैसे वैसे आप भरते जाओ। फिर आपका एड्रेस आ जाएगा जिसमें आपका पता, गांव, पोस्ट, तहसील, ये सब कुछ भरना होगा। आपका स्टेट भरना होगा, डिस्ट्रिक्ट भरना होगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं ये आपकी ईमेल आईडी है। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या होगा, लेवल सेकंड था तो इसमें लैंग्वेज मांगेगा, तो लैंग्वेज में हमने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी दिया है, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश रखा है हमने। हमारी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब विशेषज्ञता का क्षेत्र हमारा सोशल स्टडीज़। ठीक है, उसके बाद भाई साहब हमने क्या किया, फॉर्म से रिलेटेड, ये हैं हमारे 2017 के रोल नंबर। देखो, प्रीवियस आर टेट, रीट डिटेल इफ़ एनी, रीटेट, रीट की पूर्व की जानकारी यदि कोई हो, तो हमने 2017 का जो रीट का पेपर हुआ था वो हमने दिया था, इसलिए हमने जो 2017 के रीट के जो रोल नंबर थे वो हमने यहाँ पर भर दिए। देखो, टेंशन नहीं लेने का, यदि आपने इससे पहले पेपर नहीं दिया है रीट का तो यहाँ पर आप कुछ मत भरना, यहाँ पर नो कर देना। ठीक है, इस यस की जगह आप नो कर देना। जब आप यहाँ पर नो करोगे तो ना तो वो आपसे रोल नंबर मांगेगा, ना ही आपसे वो रिजल्ट मांगेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि आपने रीट का एग्ज़ाम दिया है तो वो इसमें आप यस करके अपने रोल नंबर ये भर देना।
इससे आपको ना तो कोई नुकसान होने वाला, ना कोई फ़ायदा होने वाला। ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा कि आप इसको भर ही दो यदि आपने पहले पेपर दिया है तो। नहीं दिया है तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद हमें अपनी एलिजिबिलिटी भरनी है कि हमने क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको अपनी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल देना है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की तो आपको अपना 10th, 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों का डिटेल देना है, जिसमें आपका पासिंग ईयर, आपके सब्जेक्ट, आपके मैक्सिमम मार्क, आपके प्राप्तांक और आपका परसेंट, ये सब आपको दिखाना है कि भाई साहब इतने हमारे मैक्सिमम मार्क्स थे, इनमें से हमारे इतने मार्क्स आए और हमारी इतनी परसेंट बनी। तो ये भी आपको बहुत सावधानी से भरना है। उसके बाद ये था आपका जो भी प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं, तो जिसमें इसकी BSTC है जिसके पास, तो वो यहाँ पर BSTC के बारे में डाल देना। जिनके पास B.Ed है वो यहाँ पर B.Ed का डाल देना। जिसके पास STC और B.Ed दोनों हैं वो यहाँ पर दोनों डाल देना। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोथ के लिए भी भरेंगे, तो बोथ के लिए क्या होगा, जिनके पास STC है वो STC का डाल देना, और जिनके पास B.Ed का है वो B.Ed का डाल देना। जिनके पास दोनों है, मतलब जिनके पास BSTC और B.Ed दोनों हैं तो वो दोनों डाल देना। ठीक है, क्या डालना, यहाँ पर उन दोनों की डिटेल डाल देना। उसके बाद भाई साहब ये घोषणा पत्र है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें केवल सिग्नेचर और आई एग्री करना है। ठीक है, फिर ये दूसरा घोषणा पत्र, यहाँ पर भी हमें यही करना है। फिर ये तीसरा जिसको हम सत्यापन बोलते हैं, यहाँ पर भी हमें यही करना है। यहाँ पर पूजा शर्मा हमारा खुद का नाम है, मतलब जिसका फॉर्म है उसका। उमाकांत शर्मा इनके पिता का नाम है। रामनिवास शर्मा इनके पति का नाम है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान में रखना, यदि पति नहीं है, आप अनमैरिड हो, तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम ही रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्म का फॉर्मेट। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताओ, और ध्यान रहे इसमें आपको पूरी सावधानी बरतनी है। ठीक है, सब कुछ बदल जाएगा बाद में, सब कुछ में चेंजिंग हो जाएगा, सब कुछ में संशोधन हो जाएगा, केवल इस पोर्शन को छोड़कर। तो ये वाला पोर्शन आपको 100% सावधानी के साथ फिल करना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। इसके अलावा रीट से रिलेटेड आप हर एक अपडेट से यदि बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय।